हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब का हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत है जो बैंकिंग गुरु का है। आज के सेशन में हम लोग एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स 2019 के मेमोरी बेस्ड पेपर को लेकर आए हैं। आज हमने एक डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन कवर करा है और कुछ नंबर सीरीज़ के क्वेश्चंस कवर करे हैं जो एसबीआई क्लरिकल प्रीलिम्स के एग्ज़ाम्स में 2019 के एग्ज़ाम्स के अंदर पूछे गए थे। ठीक है, क्वेश्चंस कोई ज़्यादा लेंदी या लॉजिकल नहीं है, क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इजी हैं। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जैसे ही क्वेश्चन स्क्रीन आए आप सारे लोग उस क्वेश्चन स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको फर्दर क्वेश्चंस करने में आसानी हो। ठीक है, और एक बार फिर से बोलूँगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इस इंटेंट के साथ हर क्वेश्चन को करना है कि जब तक सॉल्व नहीं करेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। और इसी के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। सारे लोग अच्छी तरीके से दिए गए कंडीशंस को, जो भी पाई चार्ट दी गई है, क्या डेटा गिवन है, उसे अच्छी तरीके से पहले रीड करें, एक जगह नोट कर लें या फिर अपने अकॉर्डिंग स्क्रीनशॉट्स ले लें क्वेश्चंस की। और इस डेटा इंटरप्रिटेशन के अंदर 5 क्वेश्चंस रखे हैं मैंने जो एसबीआई क्लरिकल प्रीलिम्स के अंदर पूछे गए थे। तो उसी अकॉर्डिंग आप स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके सॉल्व करिए, तभी उसके बाद ही आप सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है, और एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखनी है एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के लिए कि यदि कोई क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो आपको यही मान के चलना है कि सामने वाले से भी वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा है। ठीक है, यदि मैं सॉल्व नहीं कर सकता तो सामने वाला तो कर ही नहीं सकता, कुछ ऐसा सोचना है, तो डेफिनेटली जीत आपकी होगी। तो चलिए दोस्तों, अब आगे मूव करते हैं हम अपने इस डेटा इंटरप्रिटेशन के सॉल्यूशंस पे। चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं एक बार अपना आज का पहला क्वेश्चन एक साथ, देखते हैं क्या दिया गया है आज। तो पहला क्वेश्चन है, पाई चार्ट गिवन बिलो shows total number of students who opted different subjects for exam in July 2017. Study the data carefully and answer the following questions. ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या दिया गया है हमें पाई चार्ट में। पाई चार्ट में हमें दिया गया है टोटल स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो है 300। इनमें से जियोग्राफी स्टडी करने वाले 18% स्टूडेंट्स हैं, मैथ्स स्टडी करने वाले 12% स्टूडेंट्स हैं, फिज़िक्स स्टडी करने वाले 16% हैं, संस्कृत स्टडी करने वाले 24% हैं, इंग्लिश स्टडी करने वाले 17% हैं और हिंदी स्टडी करने वाले 13% हैं। ठीक है, ये है हमारी डेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब अपने पहले क्वेश्चन पे। इस पाई चार्ट से जो पहला क्वेश्चन हमारे पास है वो है ये, total number of students who opted for geography and maths together is how much less than total number of students who opted for Sanskrit and physics together। ठीक है, हाँ, तो हम सबसे पहले देखते हैं जियोग्राफी और मैथ्स की टोटल परसेंटेज कितनी है। जियोग्राफी की है 18% और मैथ्स की है 12%। इन दोनों का सम कितना होता है, ये होता है 30%। ओके, आगे देखते हैं, इज़ हाउ मच लेस देन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड फॉर संस्कृत एंड फिजिक्स टुगेदर। ठीक है, तो संस्कृत में 24% स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं और फिज़िक्स में 16% स्टूडेंट्स हैं। तो ये टोटल कितना हो गया समेशन, ये हो गया 40%। इन दोनों के बीच की डिफरेंस है 10% की।
ठीक है, यानी 10% ऑफ 300, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की 10%, तो इसकी वैल्यू हमें मिल गई, ये हुई 30 के इक्वल। सो जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो ज्योग्राफी और मैथ्स टुगेदर हैं और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स संस्कृत और फिज़िक्स जो लाइक करते हैं, इनके बीच की डिफरेंस निकल के आ गई 30। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 3, 30। ओके, आगे बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who gave exams in August 2017 if total number of students is increased by 20% in August 2017 as compared to July 2017। तो जुलाई 2017 में कितने स्टूडेंट्स थे हमारे पास? अकॉर्डिंग टू आवर पाई चार्ट ये हैं 300, और अगस्त 2017 में कितने हो गए? 20% बढ़ गए, यानी कि 20% ऑफ 300 कितना हो गया? 20% ऑफ 300, ये हो गया हमारा 60 के इक्वल। सो अगस्त 2017 में कितने हो गए? 300 प्लस 60, यानी 360 स्टूडेंट्स हो गए हमारे अगस्त के मंथ में। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 5, 360। ओके, आगे बढ़ते हैं अब अपने थर्ड क्वेश्चन पे, इस पर्टिकुलर डीआई के पाई चार्ट वाले। ठीक है, फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड फॉर फिजिक्स। आप सबको पता होगा कि 100% की वैल्यू 360 डिग्रीज होती है और 1% की वैल्यू 3.6 डिग्रीज होती है। तो फिज़िक्स की हमें बतानी है। ठीक है, फिज़िक्स में 16% स्टूडेंट्स हैं, यानी कि 16 इंटू 3.6 डिग्रीज, ये होगी हमारी आंसर। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन टेक्निक क्या होती है? 16 इंटू 3 030 इज इक्वल टू 480। ओके, एंड 16 इंटू 6 इज इक्वल टू 96। 16 into 0.6 is 16 into 6 is 96. So this 6 987 415. Okay, so यहाँ पे हमने 16 into 0.6 किया था, तो यहाँ पे जो वैल्यू मिली वो मिली 9.6, यानी कि हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमें क्या वैल्यू मिलेगा? एक्चुअली दिस वन इज़ 3.6, सो दिस इज़ नॉट नेसेसरी कि हम 30 रखें यहाँ पे। यदि ये डेसिमल नहीं होता तो हम यहाँ पे 30 रखते और 16 इंटू 30 करते और 16 इंटू 6 करते और दोनों को सम करते, वो इसके प्रोडक्ट के इक्वल होता। हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी एक डेसिमल लगा देते हैं, यहाँ पे भी एक डेसिमल लगा देते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का सम हम करेंगे तो ये मिलेगा हमें 57.6। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा 57.6 डिग्रीज, यानी ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आगे मूव करते हैं हम अपने इस पाई चार्ट से रिलेटेड चौथे क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्या दिया गया है? फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड फॉर हिंदी, जियोग्राफी, संस्कृत। हिंदी में कितने परसेंट स्टूडेंट्स हमारे पास? वो है 13%, जियोग्राफी में है 18% और संस्कृत में है 24%। ठीक है, हम क्या करेंगे, इन तीनों को सम कर देंगे।
8 4 12, 12 and 3 15, 5 carry 1, 2 1 3 1 4 and 1 5. ओके ठीक है, इसको हम 3 से करेंगे डिवाइड। क्यों? क्योंकि ये एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछा है, ठीक है। और इनटू हम करेंगे 300। ये क्योंकि परसेंट है तो परसेंट से हम फ्रैक्शन में जाते हैं तो क्या करते हैं, 100 के साथ डिवीज़न, 0 से 0, 3 to 3, तो बचा क्या 55। तो हमारा आंसर लग गया ऑप्शन नंबर 2 55। ओके चलिए अब मूव करते हैं अपने इस पाई चार्ट 5th क्वेश्चन पे। देखते हैं 5th क्वेश्चन में क्या दिया गया है। फाइंड द रेशियो बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड फॉर इंग्लिश, फिजिक्स एंड जियोग्राफी टुगेदर। इंग्लिश, फिजिक्स एंड जियोग्राफी। इंग्लिश में कितने परसेंट स्टूडेंट्स हैं, ये हैं 17%, ठीक है। फिज़िक्स में कितने परसेंट हैं, ये हैं 16%। और जियोग्राफी में कितने परसेंट हैं, ये हैं 18% टुगेदर। तो हम इन तीनों का कर देंगे सम। ये हो गया 7 6 13, 13 and 8 21, 1 कैरी 2, 3 and 2 5, 51%, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या है। To the total number of students who opted for Hindi, English and Sanskrit together, ठीक है। तो हिंदी में है 13%, इंग्लिश में है 17% और संस्कृत में है 24%, ठीक है। इन तीनों को सम करते हैं, क्या मिलेगा 7 3 10 and 4 14, 4 कैरी 1, 2 1 3 1 4 and 1 5। तो हमसे रेशियो पूछा गया है, यानी कि 51 अपॉन में 54। तो 3 into 17 इज़ 51 and 3 into 18 इज़ 54। तो हमारा रेशियो क्या निकल गया 17:18, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। यदि इस कंप्लीट पाई चार्ट के 5 क्वेश्चंस के सेट में किसी भी स्टूडेंट को या किसी भी पर्सन को किसी तरह की कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से पूछें, ठीक है। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ नंबर सीरीज़ के क्वेश्चंस जो SBI क्लैरिकल एग्ज़ाम्स के प्रीलिम्स में 2019 में पूछे गए थे एग्ज़ाम्स के अंदर। मैं इन नंबर सीरीज़ के सेट में 4 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। ये 4 क्वेश्चंस ही अवेलेबल हो पाए, 5वें का पता नहीं चल पाया। तो जैसे ही बाकी के क्वेश्चंस पता लगेंगे उनकी भी मेमोरी बेस पेपर लेकर मैं आप सबके सामने आऊँगा। तो प्लीज़ वीडियो को पॉज कर दें या फिर आप क्वेश्चन स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लें और सॉल्यूशन देखने से पहले सॉल्व कर लें। ये हुआ इंटू 1 माइनस 2, यानी 8 इंटू 1 8 माइनस 2 इज 6, 6 इंटू 2 is 12, 12 minus 3 is 9, 9 into 4 minus 4, 36 minus 4 is 36. So the next term would be 0.5, 1, 2, 4, 4 into 2 is 8 minus 5. So it would be 8 2 is 16, 6 carry 1, 24 and 1 25 and minus 5. So the answer will be 251 for this set of question. So our answer is option number 3, 2, 5 and 1. ओके, पैटर्न समझ आया? नहीं समझ आया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से कमेंट कर दें। ओके, चलिए मूव करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे।
हमारा सेकंड क्वेश्चन है 36, 18, 6, 3, 1 एंड 1। ठीक है, हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एग्जैक्टली हाफ नज़र आ रहा है तो हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं 2 के साथ। ठीक है, यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं 3 के साथ, यहाँ पे वापस से हम 2 के साथ, यहाँ पे वापस से 3 के साथ। एग्जैक्टली हमें वैल्यूज़ मिल रही हैं, तो उसी तरीके से हम यहाँ पे एग्जैक्टली 2 के साथ में डिवाइड करते हैं। 36/2 इज़ 18, 18/3 इज़ 6, 6/2 इज़ 3, 3/3 is 1 and 1/2 is 0.5. So our number would be option number 1, 0.5. Okay. Now let's move on to our third question. थर्ड क्वेश्चन में सीरीज़ क्या दी गई है हमें? सीरीज़ दिया गया 18, 29, 42, 53, 77। ठीक है, ये ज़्यादा वेरिएशन नहीं है इस वाली सीरीज़ में हमारे लिए, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे निकाल लेते हैं हम डिफरेंस। तो यहाँ पे 11 का डिफरेंस है, प्लस ऑफ यहाँ पे 13 का डिफरेंस है, यहाँ पे 1, 3 - 2 इज़ 1, 5 - 4 इज़ 1, वापस 11 का डिफरेंस है, यानी ये 13 का डिफरेंस होना चाहिए और नेक्स्ट टर्म 11 का डिफरेंस होना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग ये जो नंबर हमें मिलेगा वो मिलेगा 53 प्लस ऑफ 13 यानी कि 66, और 66 में 11 ऐड करते हैं तो मिलता है 77। तो आवर आंसर वुड बी 66, ऑप्शन नंबर 4। ओके, ठीक है, समझ आया? यदि समझ नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से कमेंट करें। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1, 244, 163, 190 एंड 181। व्हाट वुड बी दी नेक्स्ट टर्म देन? यहाँ पे हम एक काम कर लेते हैं, वापस से एक डिफरेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि 1 से अचानक से 244 हो गया तो ये 243 का डिफरेंस हुआ। ठीक है, नेक्स्ट में -81 का डिफरेंस है, 4 - 3 is 1 and this 24 - 16 is 8. Then next one is plus of 27, next term -9। तो नेक्स्ट टर्म ऑब्वियसली जो होगा फाइनल रिजल्ट वाला वो होगा in terms of positive number something। ओके, ये देखते हैं 243, 81, 27, 9। ये कुछ हद तक हम लोगों को लग रहा होगा कि ये फैमिलियर सा नंबर्स हैं, कुछ स्क्वायर्स हैं, क्यूब्स हैं, लाइक दैट। ओके, तो ये है 81 × 3 243, 27 × 3 is 81, 9 × 3 is 27, so what into 3 would be 9? It would be 3। ओके, सो अब हमें क्या करना है कि इसमें +3 करना है, तो 181 प्लस ऑफ 3, दिस विल गिव 184। सो आंसर फॉर दिस sort of question would be option number 2, 184। ठीक है, और ये था हमारा आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, यदि किसी तरह का कोई डाउट किसी भी स्टूडेंट के मन में रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से अपने उन डाउट्स को क्लियर करें। ओके, इस नंबर सीरीज़ के क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें और इन सारे नंबर सीरीज़ के क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करने की पूरी कोशिश करें, ताकि आने वाले एग्ज़ाम्स में आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आ सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर अच्छा लगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।